ये सुनने के बाद तो टिया उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, क्या आपने मुझे रात को सोने दिया? क्या आप चाहते हैं कि मैं क्लास में पढ़ाई करने के बजाय सोती रह जाऊं? असद समझ गया कि अगर उसने कुछ और पूछा तो उसका डिवोर्स पक्का है। वह बोला, सो जाओ, गुड नाइट, और वो चुपचाप जाने लगा। टिया ने उसके हाथों में टाई और कोट लेकर लिया और वो बोली, रुक जाइए। असवद ने बाथरोब बेड पर ही रख दिया था। टिया ने बाथरोब पकड़ा और जल्दी से पहन लिया और बेड से नीचे उतरकर अपने स्लीपर पहन लिए। असवद रुक गया था। टिया उसकी जिसकी आंखों में नींद भरी हुई थी उसके सामने आ गई और असवद के हाथ से टाई ले ली। असवद हमेशा की तरह सीधा खड़ा था। टिया का दिमाग खराब हो गया। यह आदमी झुकने के लिए तैयार ही नहीं था। टिया ने उसे घूर कर देखा। असवद ऐसा भी हो सकता है, उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगा कि अगर दोबारा उसे इंटीमेट होना होगा तो उसे परमिशन तो ज़रूर मांगेगा, पर उसे क्या पता था कि वह रॉकेट से भी ज़्यादा फास्ट निकलेगा। उसके हस्बैंड्स ने उसे कोई परमिशन नहीं ली और सीधे उसके करीब आ गया। टिया मन में बोली, कौन कहता है कि यह आदमी बहुत रिजर्व है? इसकी हरकतों से तो ये बिल्कुल छिचोरा लगता है। और बिना सोचे समझे उसने असवद का कॉलर पकड़ कर असवद को झुकने पर मजबूर कर दिया। असवद हैरान होकर बस देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि टिया अब उससे नहीं डरती है। टिया ने जल्दी से उसकी टाई बांध दी और उसका कॉलर ठीक करके टाई को ठीक से सेट किया और कोट हाथ में लेकर असद को पहनाकर बोली, हो गया, अब मैं सो सकती हूँ ना? असद होश में आया और टिया को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, क्या कर रहे हैं? असद उसके कान के पास अपना मुंह लेकर जाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो? तो टिया ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली, हाँ, नहीं हूँ मैं खुश। और असद से नाराज होकर बेड की तरफ जाने लगी। तो असद ने उसे पीछे से हक कर लिया और धीमी आवाज़ में बोला, ठीक है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो, वैसे भी तुम्हें रात को जागना जो है। और उसको देख के वाइन किया। टिया ने जब ये सुना तो उसका मन किया कि असवद को पकड़कर पीटे। उसके कहने का क्या मतलब था? क्या वह फिर उसे परेशान करना चाहता था? क्या उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि टिया को कॉलेज भी जाना है? उसके चक्कर में वो जा ही नहीं पाएगी। टिया जल्दी से उसे दूर होते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप पर मुझे बात कहे बिना ही चुप हो गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। असोते देकर हंसने लगा और बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें रोज़ रोज़ परेशान नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें छेड़ रहा था। यह कहकर उसने टिया के दोनों गालों को चूम लिया और चला गया। टिया बस शर्मा गई और बेड पर ब्लैंकेट में मुंह छुपाकर सो गई। उसे यह सब एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी कि यह सब कोई सपना तो नहीं है ना। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भी होगी। वह शहर के सबसे पावरफुल और हाई स्टेट वाले आदमी की वाइफ थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदमी जिससे लोग नज़रें तक मिलाने में भी डरते थे, जो घर के बाहर दुनिया के लिए एक मिस्टरीज और डेंजरस आदमी बन जाता था, जो दूसरों को राक्षस जैसा लगता था, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे एक एंजल की तरह बिहेव करता था, कैसे अपनी वाइफ को एक छोटे से बच्चे की तरह परेशान करता था। टिया के लिए अस्वद अब सब कुछ था। टिया अब खुद को पूरी तरह से अस्वद को सौंप चुकी थी। वह उस आदमी के लिए कुछ भी कर सकती थी, कुछ भी। आज अस्वद का मूड बहुत अच्छा था। सब लोग उसके फेस पर खुशी देख रहे थे और वो बहुत हैंडसम भी लग रहा था। आदित्य बोला, वाओ, लगता है भाई आप रात भर सोए नहीं हो। अस्वद ने उसे घूर कर देखा तो आदित्य बोला, मेरा रूम बगल में है, आवाज़ें सुनी है मैंने और दांत दिखा दिए। अस्वद चुप था और सब लोग यह सुनकर अस्वद को देख रहे थे। अस्वद चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा और सोचने लगा, हो माय गॉड, रूम को साउंड प्रूफ बनाना पड़ेगा। दोपहर में टिया का फ़ोन बजने लगा। टिया की नींद खुली और उसने फ़ोन रिसीव किया। वह बोली, हेलो। ओजल बोली, कोका तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? टिया बोली, यार वो मैं उस हालत में नहीं हूँ। ओजल परेशान होकर बोली, क्या हुआ? आर यू फाइन? टिया बोली, हाँ हाँ। ओजल बोली, फिर क्या हुआ है? तुम अभी सोकर उठी हो क्या? तो टिया बोली, हाँ, वो उन्होंने मुझे सोने ही नहीं दिया और अचानक से चुप हो गई। ओजल समझ गई। वो हैरान थी कि उसका भाई ऐसा भी कर सकता है।
ओजल बोली, वाह क्या बात है, लगता है एनुअल डे से पहले तुम गुड न्यूज़ तो सुनाओगी ही। कहते हैं जिस आदमी की लाइफ शादी से पहले कभी कोई लड़की ना रही हो, वो शादी के बाद अपनी वाइफ को बहुत परेशान करता है। अब उनकी लाइफ की पहली लड़की तुम हो और वाइफ भी तुम हो, तो परेशान तो करेंगे ही ना। टिया बोली, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर ऐसा बोल रही हो। मैं बेड से उठने की हालत में नहीं हूँ। मेरी कमर और पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, और कौन कहता है कि वो हमेशा सीरियस रहने वाले आदमी है। वो एक नंबर के शैतान है। तो ओजल हंसने लगी। फिर टिया बोली, हंस लो हंस लो, जब तुम्हारी शादी होगी ना और तुम्हारा हबी तुम्हें परेशान करेगा तब पता चलेगा। और नाराज होकर कॉल कट कर दिया। अश्वथ के फेस पर आज एक अलग ही चमक थी, और उसकी वजह थी उसकी लिटिल वाइफ। उसने टिया को फ़ोन लगाया। टिया उसी टाइम नहाकर कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई थी। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर सरनाम फ्लैश होते देखा और चुप देखती रही। फ़ोन कट गया। अश्वथ ने फिर कॉल किया, पर टिया ने नहीं उठाया। वह हेयर ड्रायर से अपने हेयर सुखाने में बिजी थी। अश्वथ कंटिन्यूसली उसको कॉल करता रहा। वह खुद से बोला, छोटी गिलहरी, अच्छा नहीं कर रही हो तुम। तुम्हें अब रात को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और यह बोल के उसने फिर कॉल किया। टिया ने इस बार कॉल रिसीव किया और बोली, हेलो। तो अश्वथ बोला, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तो टिया बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने आपको कब परेशान किया। तो अश्वथ बोला, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। बड़ी मासूमियत से टिया बोली, मैं अभी नहाकर आई हूँ। पर अश्वथ ने उसका झूठ पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ। टिया सक पका गई और कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, ऑफिस आओ। तो टिया बोली, बट वाई। तो अश्वथ बोला, आई मिस यू सो मच। तो टिया की बोलती बंद हो गई और घबराने की वजह से उससे फ़ोन काट दिया। अश्वथ समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। वो अपने फ़ोन को घूरता रहा। उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। वह खुद से ही बोला, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है उसे। ठीक है, आज से तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, आज से अकेला सोना। और छोटे बच्चे की तरह नाराज हो गया। वहीं टिया सोचने लगी, सर क्या पागल हो गए हैं, और अपना सिर पीटने लगी। और ओजल को मैसेज किया, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ हॉस्टल में रह सकती हूँ। तो ओजल का मैसेज आया, क्यों मिस्टर आर्यन बहुत परेशान करते हैं क्या। तो टिया ने मैसेज किया, तुम दोस्त हो कि दुश्मन। तो ओजल ने रिप्लाई किया, दोस्त हूँ, इसीलिए कह रही हूँ यार, मिस्टर आर्यन से तुम भाग क्यों रही हो। उन्हें सताओ मत। अरे यार, तुम उनकी लाइफ की इकलौती लड़की हो। तो टिया ने रिप्लाई किया, तुम्हें इतना कैसे पता। तो ओजल सक पका गई और उसने रिप्लाई किया, न्यूज बेबी न्यूज। टिया ने रिप्लाई किया, ओह ऐसा है कि वो मुझे ऑफिस आने के लिए कह रहे हैं, जाऊं या नहीं। ओजल हैरान थी। वो खुद से बोली, भाई क्या बात है, आप ऐसी हरकतें भी कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। आप मेरी बेइज्जती को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो। आपकी एक दिन क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो मैं बहुत जल्दी बुआ बन जाऊंगी। और यही सब इमेज करके खुश होने लगी और रिप्लाई किया, प्लीज़ जाओ, अगर वो तुमसे नाराज़ हो गए तो। टिया ने सोचा। वो एक पल के लिए डर ही गई, कहीं अश्वथ उसे रूठ न जाए, और भागकर बाहर चली गई ऑफिस जाने के लिए। ओजल को अकेला बैठे देखकर डरते हुए अहान उसके पास आया और बोला, सेकंड सिस्टर, लिटिल सिस्टर आज नहीं आई। ओजल ने उसे देखा और बोली, हाँ आज उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं आए हैं। अहान बोला, अच्छा, वो क्या है ना, हम लोग आज अपने एक ज़रूरी काम से छुट्टी लेकर जा रहे हैं, तो मैं पूछना चाह रहा था, हम लोग जाएं। ओजल ने उन्हें घूरकर देखा और बोली, ठीक है जाओ। फिर अहान भागकर अपने दोस्तों के पास गया, जो प्रे कर रहे थे कि उन्हें जाने की परमिशन मिल जाए। अहान की फेस पर खुशी देखकर वह समझ गए कि उन्हें परमिशन मिल गई है। फिर वह लोग भी खुश हो गए और वह लोग चले गए। अयंस ओजल के पास आया और धीरे से बोला, मासी। ओजल ने उसे देखा और बोली, बोल क्या है। अयंस बोला, वह तो इस शहर के मेयर का बेटा है ना, वो किस बात के लिए परमिशन लेने आया था। अयंस का सवाल सुन के ओजल बोली, तुम अभी बच्चे हो, इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके गाल खींचे, जिसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां ओजल से जल गई। सहाना भी देख रही थी। वह मन ही मन बोली, यह लड़की मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं है,
फिर भी अयंस उसके पास क्यों गया है? उसे तो मुझ पर लाइन मारनी चाहिए थी। जहाँ सहाना ये सोच रही थी, अयंस टिया के बारे में सोच रहा था। अयंस ने हेस्टाइज करते हुए ओजल से पूछा, मासी आपकी फ्रेंड आज नहीं आई है? तो ओजल उसे अजीब नज़रों से देखने लगी और एक आईब्रो ऊपर करके बोली, तुम्हें मेरे फ्रेंड से क्या काम है? तो अयंस बोला, वो टॉपर है ना, तो मैं बस कुछ हेल्प चाहता था। तो ओजल बोली, उसकी तबीयत ख़राब है और हेल्प तो मैं भी कर सकती हूँ तुम्हारी, और वैसे भी तुम भी तो टॉपर हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी फ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश कर रहे हो। तो अयंस जल्दी से बोला, नो नो मासी, ऐसा कुछ नहीं है। ओजल ने पूछा, सच में? अयंस मन में बोला, अब इनको कैसे बताऊं, ये तो पहले से ही मेरा पत्ता काटने के मूड में लग रही है। मेरी मासी ज़रूर है, लेकिन मेरी लव स्टोरी का पत्ता काटना चाहती हैं। और हाँ, मैं सिर हिला दिया। अयंस बोला, सुना है पहले वह इस कॉलेज के हैंडसम अंक अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी? ओजल बोली, हाँ, गलती हो गई थी उससे। अव्यांश खन्ना एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा, और उसने मेरी ब्यूटीफुल और बेवकूफ़ फ्रेंड को पटा लिया। पर वक्त रहते उसे अव्यांश का सच पता चल गया। मेरी फ्रेंड बेवकूफ़ थी, पर उसने अव्यांश को से छूने भी नहीं दिया। अयंस बोला, देखा है मैंने आपकी फ्रेंड को, ब्यूटीफुल और बेवकूफ़ है। ओजल एकदम से बोली, बेवकूफ़ थी लेकिन अब नहीं है। अब उसे भी पता है कि किसके साथ कैसे पेश आना है, और तुम ना उस पर चांस मारने की सोचना भी मत। तो अयंस कुछ नहीं बोला और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। टिया आर्यन कॉरपोरेशन पहुंची। उसे देखकर सब लोग ग्रीट करने लगे। टिया ने भी सबको ग्रीट किया। अस्वत को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी वाइफ उसकी बात मानकर उसे ऑफिस आई है। टिया सीधे लिफ्ट में गई और फिर 39वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट का डोर बंद हुआ और 39वें फ्लोर के लिए लिफ्ट स्टार्ट हो गई। कुछ देर बाद टिया 39वें फ्लोर पर थी। वह लिफ्ट से बाहर निकली तो उसे आते देखकर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ तुरंत हरकत में आए। हसवत एक मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में था। टिया को ग्रीट करने के लिए जल्दी से नैना आई और ग्रीट करते हुए बोली, गुड आफ्टरनून मिसेस आर्यन। टिया ने भी उसे ग्रीट किया और बोली, वह केबिन में ही है ना? तो नैना कंफ्यूज होते हुए बोली, वह कौन? टिया अजीब तरीके से अपनी गर्दन को रब करने लगी और बोली, मेरे हस्बैंड। तो नैना बोली, सीईओ? सीईओ मीटिंग रूम में है, बट डोंट वरी, आप उनका वेट करिए। आपको कुछ चाहिए? टिया को याद आया कि उसने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे बस एक ही डर सता रहा था कि अस्वत उससे नाराज़ तो नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा और केबिन की तरफ बढ़ गई। नैना वापस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में आई। सब उसे देखने लगे। नैना बोली, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, शायद वो सीईओ से मिलने आई हैं। फिर सब चैन की सांस लेकर काम करने लगे। टिया केबिन के अंदर आई और जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गई। उसे अब भी नींद आ रही थी। वह बैठे बैठे ही सो गई। करीब 1 घंटे बाद अस्वत मीटिंग ख़त्म करके आया। क्या अस्वत टिया से नाराज़ था? अगर था तो क्या टिया अस्वत को मना पाएगी, या उनके रिश्ते में एक दरार पड़ जाएगी? और क्या होगा जब अयंस को पता लगेगा कि जिस लड़की पर वो दिल हार बैठा है वो अस्वत की बीवी है? अस्वत शहर का सबसे खतरनाक आदमी है। क्या होगा अंजाम डेविल के साइलेंट लव से दिल लगी करने का? जब अस्वत मीटिंग ख़त्म करके आया तो उसे महसूस हुआ कि शायद वहाँ उसकी वाइफ आई है। पर फिर वो खुद को समझाते हुए बोला, वो कैसे आ सकती है, उसने तो सीधे सीधे कॉल ही कट कर दिया था। लेकिन उसे टिया की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसकी नज़र सोफे पर पड़ी। वो हैरान होकर देखने लगा और जल्दी से अपने टेबल की तरफ बढ़ा और बोला, आज दिन भर से मैं पागलों की जैसी हरकतें कर रहा हूँ। मुझे हर जगह छोटी गिलहरी दिखाई दे रही है, अब यहाँ भी दिखाई दे रही है। मैं पागल हो जाऊँगा। अस्वत वहाँ पर कोई नहीं है। अस्वत ने खुद को यह समझाया और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। कुछ पल रुक के उसने फिर सोफे की तरफ देखा। टिया उसे फिर वैसे वहीं सोफे पर दिखी। अस्वत बोला, ओ गॉड, और उसने अपना सिर पकड़ लिया। तभी डोर पर नॉक हुआ और अस्वत ने अंदर आने का ऑर्डर दिया। नैना खाने पीने की चीज़ें लेकर अंदर आई। उसे देखकर अस्वत बोला,
ये तुम किसके लिए लेकर आई हो? नैना बोली, सीओ सर, यह मिसेस आर्यन के लिए है। अस्वथ चौंक गया और बोला, क्या कहा तुमने? मिसेस आर्यन यानी कि मेरी वाइफ? तो नैना कंफ्यूज होकर अस्वथ को देखते हुए बोली, हाँ सर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मिसेस आर्यन आपसे मिलने आई है। क्या वो यहाँ नहीं है? तो अस्वथ ने सोफे की तरफ देखा और इशारा करते हुए बोला, तुम्हें सोफे पर मेरी वाइफ दिखाई दे रही है? नैना ने देखा और बोली, यस सीओ, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे आपको मिसेस आर्यन का इश्यूज हो रहा हो? सच में दिखाई दे रही है? अस्वथ ने फिर पूछा। नैना फिर बोले, यस सीओ, मैं उनके लिए ही ये सब लाई हूँ। तो ठीक है, रख जाओ। अस्वथ का ये जवाब सुनकर नैना ने सारा सामान कॉफ़ी टेबल पर रखा और कन्फ्यूजन में बाहर चली गई। अस्वथ अब बहुत खुश था। वह अपनी लिटिल वाइफ को देखने लगा जो सच में उसके सामने थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह सोफे के पास गया और बैठकर टिया को रेस में लंबे बालों के साथ खेलने लगा। टिया नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सर आई एम रियली सॉरी, प्लीज डू नॉट बी अगेन विद मी एंग्री विद मी। अस्वथ हैरान होकर उसको देख रहा था। टिया फिर बोली, नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू से यू ब्रदर मी। अस्वथ बोला, रियली? और टिया को जगाया। टिया जाग गई और अस्वथ को देखकर सीधे उससे लिपट गई। अस्वथ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो टिया के साथ सोफे पर गिर पड़ा। टिया उसे चिपकी हुई थी। अस्वथ उसके बालों को सहलाने लगा। टिया छोटी सी बच्ची की तरह उससे लिपट गई थी। अस्वथ बोला, लिटिल स्क्वायरली। टिया ने अपना सिर उठाकर अस्वथ को देखा। उसके बालों ने अस्वथ के चेहरे को ढक लिया था। अस्वथ ने टिया के बालों को पीछे करके बोला, तो लिटिल वाइफ आप यहाँ कैसे? टिया बोली, आपने ही तो कहा था आने के लिए। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? अस्वथ बोला, मुझे तो लगा था कि जिस स्पीड से तुमने कॉल कट किया था तुम नहीं आओगी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। अस्वथ की आंखों में देखते हुए वो बोली। अस्वथ आंखें चढ़ाते हुए बोला, सॉरी बातें? टिया बोली, अब से मानूंगी। तो अस्वथ बोला, ठीक है फिर टू नाइट वी विल स्लीप टुगेदर। ये सुनकर टिया अस्वथ को घूरने लगी। अस्वथ बोला, अभी तो तुम कह रही थी यू कैन स्लीप विद मी। और टिया के होठों को किस कर लिया। टिया ने कॉल्टन जंप सूट पहन रखा था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। अस्वथ सच में टिया को पागलों की तरह प्यार करता था। उसे उसकी बेवकूफ़ियाँ अच्छी लगती थी। उसे परेशान करने में मज़ा आता था। और जब आखिर में टिया उसकी सारी बात मान लेती तो वह खुश हो जाता था। वह अपने से 10 साल छोटी लड़की के प्यार में पड़ गया था। टिया बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कल कॉलेज भी जाना है। मैं क्लास में सोना नहीं चाहती। अब आप मुझे रोज़ परेशान नहीं कर सकते। यह सुनकर अस्वथ के फेस पे कोल्डनेस लाने लगी। टिया ने यह देखा और बोली, प्लीज़ मुझे असाइनमेंट भी कंप्लीट करनी है। और अस्वथ के दोनों गालों पर किस किया और अस्वथ को देखने लगी। अस्वथ ने कुछ नहीं कहा तो टिया बोली, आप सच में ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे ना? अस्वथ कुछ नहीं बोला और टिया को उठने का इशारा किया। टिया जल्दी से उठी तो अस्वथ भी उठ गया। अस्वथ बोला, खाना खाया? तो टिया ने ना में सिर हिला दिया। अस्वथ बोला, खा लो, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। और टिया के सिर को चूम कर चला गया। टिया ने खाने को देखा। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। वह जल्दी से बाथरूम में हाथ धोने के लिए गई और वापस आके खाना खाने लगी। फिर वह खाना खाने के बाद अस्वथ के केबिन में घूमने लगी। अस्वथ का केबिन किसी रॉयल प्रिंसेस के केबिन से कम नहीं था। टिया हर चीज़ को छूकर देख रही थी। वह बहुत एक्साइट थी। उसे अस्वथ के ड्राइवर का जो स्केच बनाया था उसे वो देखा। अस्वथ ने स्केच का लेमिनेशन करवा रखा था। टिया अपने बनाए स्केच देखने लगी। फिर वो कांच की दीवारों के पास गई और शहर का नज़ारा देखने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसे लग रहा था कि वह खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकती है। उसे नींद आने लगी। वो वापस सोफे पर आई और सो गई। अस्वथ की मीटिंग सुबह देर तक चली। अस्वथ जब आया तो 7 बज रहे थे। उसने अपनी वाइफ को सोफे पर सोते देखा। वह टिया को प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उसने जल्दी से अपना कोट निकाला और टिया के पास गया
और उसे अपना कोट उड़ा दिया और फिर टिया को अपनी बाहों में उठा लिया। टिया नींद में ही उससे लिपट गई। फिर अस्वथ उसे उठाकर बाहर ले आया। आदित्य बोला, क्या बात है भाई, आजकल आप बड़े रोमांटिक हो रहे हो, वाह। तो अस्वथ ने उसे घूर कर देखा और कुछ नहीं कहा और सीधे लिफ्ट में चला गया। फिर बाकी सब भी लिफ्ट में चले गए। अस्वथ ने टिया को देखा और मन में बोला, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं पूरी जिंदगी भी अपनी लिटिल वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर रख सकता हूँ। उसे और टाइटली पकड़ लिया। टिया गहरी नींद में थी। उसकी आंख कार के रुकने के साथ खुली। वो लोग आयरन पैलेस पहुंच चुके थे। टिया अब भी अस्वथ की बाहों में थी। उसने अपनी अलसाई हुई आंखों से अस्वथ को देखा और फिर उठ गई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और अंदर भाग गई। सब लोग मुंह खोलकर देख रहे थे। अस्वथ भी गाड़ी से बाहर निकला और घर के अंदर चला गया। बाकी लोग भी अंदर चले गए। डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था। सब लोग चेंज करके खाना खाने के लिए आए। टिया ने खाना खाया था, फिर भी उसे बहुत भूख लगी थी। आदित्य बोला, भाई आप बहुत कंफ्यूज हो। आपको क्या ज़रूरत थी भाभी को ऑफिस बुलाने की? मैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि आज मुझे भाभी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन आपके होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। टिया बोली, मैं आज रात का डिनर बनाने का सोच रही थी, लेकिन और अस्वथ को देखकर चुप हो गई। सब लोग अस्वथ को घूर रहे थे। तो अस्वथ बोला, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी के सॉफ्ट हैंड हार्ड हो जाए। आदित्य बोला, तो एक काम करिए, आप डिनर बनाइए। अस्वथ ने उसे घूर कर देखा। टिया बोली, डोंट वरी, कल से मैं दोनों टाइम का खाना बनाऊंगी। हैप्पी? सब लोग खुश हो गए कि उन्हें टिया के हाथों का खाना खाने को मिलेगा, पर अस्वथ खुश नहीं था। वो बोला, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को खाना खिलाने की। सब लोगों का मुंह खुला बन गया। मिराज बोला, तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है? तुमसे कौन खाना बनवा रहा है? फिर भी उसे बहुत भूख लगी थी। आदित्य बोला, भाई आप बहुत कंजूस हो। आपको क्या ज़रूरत थी भाभी को ऑफिस बुलाने की? मैं तो ये एक्सेप्ट कर रहा था कि आज मुझे यह सुनकर टिया खाना खाते खाते रुक गई और उसे अस्वथ से पूछा, आपको खाना बनाना आता है? तो ओरेन बोला, सिर्फ उनको ही नहीं, हम सबको आता है। तो टिया कुछ सोचने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में एक चमक आई। अस्वथ नोटिस कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। टिया बोली, आपको खाना बनाना आता है ना? अस्वथ बोला, हाँ आता है, अभी तो बनाया। बताया, क्या हुआ? टिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, क्या आप सुबह का खाना बनाएंगे? यह सुनकर अस्वथ खाना खाते खाते रुक गया और घूर कर टिया को देखने लगा। टिया उसे मासूम नज़रों से देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अस्वथ के हाथ का बना खाना खाना चाहती थी। तो प्रत्युष बोला, हाँ क्यों नहीं अस्वथ, हमें भी काफ़ी वक्त हो गया है तुम्हारे हाथों का खाना खाए। एक काम करते हैं, भाभी को साइड में करते हैं, कल तुम हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, ये अच्छा रहेगा। भाभी को भी तुम्हारे हाथों का खाना खाने को मिलेगा। यह सुनकर अस्वथ का मुंह बन गया। वो क्या प्लानिंग कर रहा था और उसकी बीवी ने उसकी प्लानिंग का क्या कचरा कर दिया था। वो टिया से नाराज़ हो गया। डिनर के बाद बेडरूम में टिया सीधे बेड में घुस गई और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। अस्वथ जब बेडरूम में आया और उसने टिया को बेड पर लेटे देखा तो वह और ज़्यादा नाराज़ हो गया और बोला, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। यह सुनकर टिया हैरान रह गई और अस्वथ को देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अस्वथ बोला, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं मना सकती? टिया कंफ्यूज हो गई थी। उसने पूछा, आप किस लिए नाराज़ हैं मुझसे? मुझे नहीं पता, आप ऐसे लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? अस्वथ छोटे से बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, अगर तुमने मुझे नहीं मनाया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं दूसरे कमरे में जाकर सोऊंगा। टिया बोली, पर आप नाराज़ किस बात पर हो? मैंने किया क्या है? अस्वथ बोला, तुम मुझे मनाने की बजाय सवाल पूछ रही हो, यह गलत है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, मैं जा रहा हूँ।
और जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर रूम से बाहर चला गया। टिया उसे देखती रह गई। वह समझना चाह रही थी कि अश्वथ उससे नाराज़ क्यों है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वो खुद से सवाल जवाब करने लगी, क्या इसीलिए नाराज़ है? इसीलिए मैंने आज उसने मना कर दिया, पर इसमें इतना नाराज़ होने की क्या बात है? हे भगवान, ये आखिर क्या बात क्या है? बड़े ही अजीब है। और जाकर बाहर देखने लगी। अश्वथ उसे आदित्य के रूम में जाता हुआ दिखाई दिया। उसने चैन की सांस ली और वापस आकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। उसे यकीन था कि कुछ देर बाद अश्वथ वापस आ ही जाएगा। उसके रात के रिएक्शन देखकर उसे इतना तो पता चल गया था कि वह ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रह पाएगा और वापस आ जाएगा। यह टेंशन फ्री होकर अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। आदित्य अश्वथ को घूरे जा रहा था। वो बोला, अब आपको क्या हो गया? आप मेरे साथ सोने वाले हैं। आपके रूम में क्या हुआ है? कहीं आपने भाभी के साथ झगड़ा तो नहीं कर लिया है? अश्वथ बेड पर लेटते हुए बोला, मैं आज के बाद उसके साथ नहीं सोने वाला। आदित्य अपना सिर खुजाते हुए बोला, आप उनके साथ नहीं सोने वाले? इसका मतलब? और अश्वथ पर चिल्लाते हुए बोला, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं चाचू कब बनूंगा? हे भगवान, आप चाहते क्या हो कि मैं कभी चाचू ना बन पाऊँ? आप बहुत क्रूर हो। अश्वथ एकदम से चिढ़ते हुए बोला, दिमाग मत खराब करो मेरा। और ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य क्या करता? वह भी चुपचाप सो गया। वो खुद से ही बोल रहा था, हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो मेरे भाई ने शादी की। रोमांटिक लाइफ जीरो थी इनकी, और जब गाड़ी रोड पर आ गई है तो इनको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। पता नहीं किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं। मेरी चाचू बनने का पोस्टपोन कर कटरे में है। अश्वथ उसकी बातें सुनकर हैरान था। रात के 12 बज रहे थे। अश्वथ को सच में नींद नहीं आ रही थी। वो सो ही नहीं पा रहा था। उसने अनजाने में करवट बदलकर अपने भाई की कमर को पकड़ लिया। आदित्य गहरी नींद में था, लेकिन उसके महसूस करने की स्ट्रिंग बहुत पावरफुल थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने भाई को खुद से लिपटते हुए देखकर वह जोर जोर से चिल्लाया और अश्वथ को बेड से नीचे गिरा दिया। अश्वथ गुस्से में बोला, व्हाट द हेल? आदित्य बोला, मैं भाभी नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे। अगर आपको ऐसा करना ही है तो अपने रूम में जाइए ना। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, आज तो मेरी इज्जत जाते जाते बची। मैं आपके साथ नहीं सोने वाला। बोलो, आप जाओगे या मैं जाऊँ? अश्वथ कुछ बोल नहीं पाया और सीधे आदित्य के कमरे से निकलकर अपने रूम के डोर के पास जा पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन डोर अंदर से लॉक था। वो हैरान था, उसकी वाइफ ने डोर अंदर से बंद कर लिया था। बेचारा अश्वथ, कैसे कटेगी अश्वथ की रात दरवाजे के बाहर? क्या अश्वथ की नाराज़गी ख़त्म होगी या डेविल और उसके साइलेंट लव के बीच में फासला बना रहेगा? कैसे 23 साल की प्यारी टिया अपना घर, अपनी पढ़ाई और अपने डेविल को संभालेगी? बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अश्वथ खुद से बोला, वाइफी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे रूम के बाहर बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर। फिर अश्वथ दूसरी की लाने के लिए गया और बाद में उसने दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम के अंदर आया। टिया चैन की नींद सो रही थी। अश्वथ ने मुंह फुला लिया। वो चुपचाप गया और बेड पर जाकर लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वैसे तो वो टिया से चिपक कर सोना चाहता था, पर नाराज़गी की वजह से दूर सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी टिया ने करवट बदली और वो उससे लिपट गई और उसके सीने पर सिर रखकर सो गई और नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, सर आप गुस्सा मत होइए। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तब आप किसे परेशान करेंगे? तो अश्वथ टिया को घूरने लगा। वो टिया से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कितना वेट किया था उसने टिया का। कितनी खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ा था उसने। टिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, मुझे पता था आप वापस आओगे, और अश्वथ के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अश्वथ बोला, मैं तुमसे कहीं दूर जा ही नहीं सकता और ना तुम्हें जाने दूंगा, और टिया के सिर को चूम लिया। टिया नींद में ही कस कसाकर सो गई। सुबह टिया की नींद खुली और उसने अपने हबी को देखा जो सुकून की नींद सो रहा था।
वह उसे देखने लगी और उसके फेस पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। तभी अस्वद की नींद खुल गई और उसने टिया को देखा। टिया ने तुरंत अपनी उंगलियों को पीछे लिया तो अस्वद उसे घूर कर देखने लगा। टिया उठकर जाने लगी तो अस्वद बोला, मैं अब भी तुमसे नाराज़ हूँ। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या कुछ और। तो टिया रुक गई और पलटकर अस्वद को देखने लगी। वह कंफ्यूज लग रही थी। वो बोली, पहले आप यह तो बताइए कि आप नाराज़ किस बात पर हैं? जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? ये सुनकर अस्वद एक छोटे से बच्चे की तरह हरकत करने लगा। वो बेड पर मुंह के बल लेट गया और बोला, अब पक्का यकीन हो गया मुझे कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो तुम मेरी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मनाने की, मत मनाओ। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अस्वद बोला, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो टिया अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, रात को भी आप यही कहकर गए थे, फिर आप वापस क्यों आए? तो अस्वद चुप हो गया और अपनी सफाई में बोला, मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था तो मैं कहाँ जाता, इसीलिए वापस आ गया। क्या मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता? तो टिया मुस्कुराई और बोली, मैंने तो सुना है कि आप ऐसी हरकत नहीं करते। पता है आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अगर मैंने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और तो और कुछ लोग मर भी जाएंगे आपकी ऐसी चाइल्डिश हरकतें देखकर। तो असद बोला, ठीक है, कह दो कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। जब मेरी बीवी को ही कोई परवाह नहीं है मेरी रिपुटेशन की, तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं मैं? तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, क्या समझे। तो वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर अस्वद चिढ़ गया और खुद से ही बोला, मुझे तो लगा था वो मुझे मनाएगी, पर उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कहीं मिराज सही तो नहीं कह रहा था? मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है? नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन उसे मुझे मनाना तो पड़ेगा। जब तक वो नहीं मनाएगी मैं बेड से नहीं उठूँगा और वैसे भी लेटा रहूँगा। टिया नहा धोकर अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई। उसने सफ़ेद कलर का बाथरोब पहन रखा था। बाथरूम में उसकी खूबसूरत टांगें दिखाई दे रही थी। अस्वद जब भी मुंह के बल लेटा हुआ था और कुछ बड़बड़ा रहा था। टिया धीमे कदमों से बेड के पास गई। अस्वद कह रहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं कल से उसके साथ नहीं रहूँगा, दूसरे कमरे में रहूँगा, ऐसा ही करूँगा और उससे बात भी नहीं करूँगा। पर सब लोग उसकी साइड लेंगे, मेरी साइड तो कोई लेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अकेले सबसे लड़ सकता हूँ। वह लोग तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया, जो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाना जानता हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि शेफ़ के होते हुए भी मैं खाना बनाऊँ। बिल्कुल बात नहीं करूँगा। टिया को अब समझ आया कि अस्वद उसे किस बात पर नाराज़ है। उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसके बालों से टपक रहा पानी अस्वद की गर्दन पर गिरा और अस्वद तुरंत सीधा हो गया। टिया झुक कर खड़ी थी। अस्वद ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। वह टिया को ही एहसास करवाना चाहता था कि वह उससे कितना नाराज़ है। टिया ने ओजल से इस बारे में बात कर ली थी। ओजल ने उसे बताया कि उसे थोड़ा रोमांटिक होकर मनाना चाहिए, पर अस्वद को देखकर टिया को लग रहा था कि अब उसे एक छोटे से बच्चे की मम्मी की तरह उसे मनाना पड़ेगा। टिया ने टॉवल टेबल पर रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अस्वद को सीधा करते हुए बोली, तो आप इस बात पर नाराज़ हैं कि मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया? अस्वद ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर टिया बोलती रही, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, मैं बना लूँगी। मैंने तो बात सिर्फ इसीलिए कही क्योंकि मुझे लगा आदित्य मजाक कर रहे होंगे कि आपको खाना बनाना आता है। मुझे लगा कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो सब
थोड़ा हंसी मजाक कर लेंगे, और अगर आपको आता है तो मुझे भी आपके हाथ का खाना खाने का मौका मिलेगा। आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। सॉरी प्लीज़, आप ऐसे बिहेव करना बंद करिए। आपको ऐसे देखना मेरे लिए बहुत अनोइंग है। आप कितने अनोइंग लग रहे हैं। असद ने टिया को देखा। वो अपनी वाइफ को ऐसा सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, पर वह भी जिद्दी था, इतनी आसानी से कैसे मान जाता। टिया बोली, अब कब तक यहीं लेटे रहेंगे? आपको ऑफिस नहीं जाना? मुझे कॉलेज जाना है। अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं अपने फ्रेंड के साथ हॉस्टल में रुकने वाली हूँ। हद हो गई। असवद ने यह सुनकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। बड़े अजीब इंसान है, टिया ने सोचा और उनसे फिर बोली, अब आप अपनी मर्जी से ही अगर दूसरे कमरे में रहना चाहते हैं तो ठीक है। मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। कम से कम रात को मैं चैन से तो सो पाऊँगी। आप अभी अपना सामान शिफ्ट करेंगे या फिर आप सामान को छोड़कर खुद शिफ्ट हो जाएंगे? तो उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। ये जवाब उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो दोबारा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा। तो टिया बोली, मेरे लिए तो अच्छा है, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। सच, ये बहुत 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 अच्छा है। ये कह के टिया क्लोसेट रूम की तरफ जाने लगी। तभी अस्वद ने जल्दी से अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे बेड पर गिरा कर उसके ऊपर आ गया। टिया नहाकर आई थी तो उसका चेहरा एकदम खिला हुआ और फ्रेश दिखाई दे रहा था। अस्वद बोला, तुम सच में ये चाहती हो? क्या मैं इतना अनयंगी हूँ? टिया बोली, मैं कहाँ चाहती हूँ, आप ही खुद चाहते हो, जाना चाहते हैं। मैंने तो आपको सॉरी भी कहा। तो अस्वद उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो टिया बोली, आपकी जैसी मर्जी, एज यू प्लीज़। तो अस्वद खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने अचानक से टिया की कॉलर बोन पर बाइट किया। टिया के मुंह से जल्दी ही चीख निकली। उसने जल्दी से अस्वद को खुद से दूर किया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तो अस्वद ने दोबारा बाइट किया। टिया ने अस्वद के कंधे को कसकर पकड़ लिया। टिया के फेस पर दर्द साफ झलक रहा था। अस्वद उसे पनिश कर रहा था। अस्वद अब उसके कॉलर बोन और उसकी नेक को किस कर रहा था। टिया हैरान थी। कुछ देर पहले तक तो वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और अब उसे बाइट कर रहा था। अचानक से टिया अस्वद को देखने लगी। अस्वद ने किस करना बंद कर दिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज़ में कुछ बोला, जिसे सुनकर टिया हैरान रह गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अस्वद ने उसे शर्माते हुए देखा और बोला, अगर तुम मान जाओगी तो मैं भी मान जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वह स्पीचलेस हो गई थी। वह एक छोटे से बच्चे की तरह उसे जिद करता था, जबकि टिया उससे 10 साल छोटी थी। टिया को अस्वद की बातें और हरकतें देखकर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी चाइल्डिश हरकतें तो उसे करनी चाहिए थी, ना कि अस्वद को। वह अस्वद को हमेशा से सीरियस और मैच्योर ही देखते आई थी, पर आजकल वह ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे जो वह हमेशा दिखता था वह कोई और आदमी था, और जो अभी उसके साथ उसके पास है वो कोई और आदमी है। अस्वद दुनिया के सामने बहुत पावरफुल और डेंजरस इंसान था, लेकिन अपनी वाइफ के सामने कुछ और ही था। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, और अस्वद के सीने पर एक पंच मारा। अस्वद ने जब टिया की हाँ सुनी तो वह खुश हो गया और बोला, ठीक है, और जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। टिया बस देखती रह गई। उसके मान जाने से अस्वद भी मान गया था। वह अपना सिर खुजाने लगी। वो इस नए अस्वद को बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। बहुत अजीब था। वह कभी कभी तो बच्चे की तरह बिहेव करता था और काफ़ी टाइम एक सीरियस और मैच्योर बिजनेस मैन बनकर रहता था, जो अपने काम में इतना मसरूफ़ रहता था कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। टिया के लिए तो अस्वद ऑर्डिनरी इंसान था ही नहीं। अस्वद के पीछे वह भी उठ गई और अपने बाथरूम को ठीक करते हुए क्लोसेट रूम में चली गई।
डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आदित्य बोला, वाह क्या स्मेल है, मुझे नहीं लगा था कि आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, और दांत दिखाने लगा। अश्वथ ने टिया के लिए चेयर हटाई। टिया चुपचाप बैठ गई। फिर अश्वथ ने उसे सर्व किया। बाकी लोग तो सीधा ब्रेकफास्ट पे टूट पड़े। अश्वथ धीरे से टिया से बोला, भूल मत जाना। तो टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। बाकी किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वह लोग खाने में बिजी थे। अश्वथ भी बैठ गया। टिया ने हाँ कहा था, पर वह बचने की प्लानिंग कर रही थी। पर अश्वथ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। सबने ब्रेकफास्ट किया और फिर टिया कॉलेज चली गई। कॉलेज में ओजल टिया को देखकर बोली, क्या बात है कोका, ये तो बता मिस्टर आर्यन तुझसे किस बात पर नाराज़ थे। तो टिया बोली, अरे मैंने उनको बोल दिया कि सुबह का ब्रेकफास्ट वो बनाए। बस इतनी सी बात को लेकर एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे उन्हें मनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे को मना रही हूँ, और तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं था। तो ओजल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा भी है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि आहान और उसके दोस्त आ गए। ओजल ने उन्हें हेलो किया। आहान ने अपने हाथों में एक पार्सल पकड़ रखा था। ओजल बोली, तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? तो रोमी बोला, मेरा बर्थडे था कल, हमने उसी के लिए परमिशन मांगी थी, ये आप लोगों के लिए। तो आहान बोला, ये पेस्ट्रीज हैं। ये सुनकर टिया बोली, सच में? और रोमी को देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। तो रोमी बोला, थैंक यू सिस्टर। तो आहान ने वो पार्सल उन्हें दे दिया। उस हादसे के बाद से वो लोग सच में उसे बहन मानने लगे थे। इनफैक्ट अब तो वो लोग इतने शरीफ हो गए थे कि अगर कोई लड़की उन्हें लाइन भी मारती तो वो लोग डर जाते थे। सहाना अपने चमचों के साथ उन्हें देख रही थी। उसने फ़ोटो क्लिक कर ली थी। वो बोली, अच्छा तो अब मैडम आहान को पटा रही हैं, अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। हालांकि अब अयंस उस कॉलेज का हैंडसम अंक था और अव्यांश सेकंड नंबर पर था, पर हमेशा से आहान उसे टक्कर देते आया था। वो भी सेकंड नंबर पर ही था। आहान डरते हुए बोला, सिस्टर। तो टिया बोली, हाँ आप इतना डर क्यों रहे हैं? डोंट वरी, मेरे हस्बैंड आपको दोबारा नहीं मारेंगे। तो आहान बोला, डेविल सर अब भी गुस्सा है? तो टिया बोली, मुझे नहीं पता। तो ओजल बोली, बस हो गया। फिर वो लोग चले गए। टिया बोली, ओज प्लीज़ आज मुझे रख लो। क्या? टिया ओजल से साथ हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी, या फिर अश्वथ और उसके बीच की नाराज़गी प्यार में तब्दील हो जाएगी? और क्या किस बात के लिए हाँ करी है टिया? कौन सी शरारतें हो? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।